अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उसामा अहमद वान और ये लेक्चर है आपकी सेकेंड ईयर की इंग्लिश के लिए। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है और हम आपका सिलेबस और पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लाहौर बोर्ड के सिलेबस और पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। सारे जानते हैं कि आपके पेपर में दो मेजर पोर्शंस होते हैं, एक सब्जेक्टिव टाइप और दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप। पहले हम सब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस कर लेंगे कि उसका क्या पैटर्न है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर आपके सिलेबस को देखें तो उसमें आपकी 10 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, 5 हीरोज़ हैं, वो भी चैप्टर्स ही हैं थोड़े से डिटेल में, और फिर आपका एक नावल है मिस्टर चिप्स जिसे 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और उन सबको मिला के उन्होंने आपके 80 नंबर का एक सब्जेक्टिव टाइप तैयार किया होता है। आपका पहले जो क्वेश्चन है वो आपका आता है शॉर्ट स्टोरीज़ में से। आपको 9 सवाल दिए जाते हैं जिनमें से आपने 6 का जवाब देना होता है। जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं 10 लेसन हैं, उनमें से चीज़ आती है। हर एक सवाल के 2 मार्क्स होते हैं। 9 में से जब आप 6 करते हैं तो आपके 12 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं। आपने हर सवाल का जवाब 3 से 5 लाइनों में देना होता है। सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है हीरोज़ के अंदर से। आपके 5 हीरोज़ हैं, उनमें से 8 सवाल दिए जाते हैं और आपने 6 करने होते हैं। इनको भी आपने 3 से 5 लाइनों में ही लिखना है और हर एक सवाल के 2 नंबर होते हैं। इस तरह से आपके 12 नंबर यहाँ से। फिर थर्ड जो आपके मिस्टर चिप्स हैं, मिस्टर चिप्स की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं दिए गए, लेकिन अंदर से ही किसी भी पॉइंट पे एक क्वेश्चन बन सकता है और इस तरह से आपको 12 सवाल दिए जाते हैं मिस्टर चिप्स में से और आपने उसमें से 8 करने होते हैं। हर एक सवाल के 2 मार्क्स होते हैं और आपके टोटल यहाँ से 16 मार्क्स बनते हैं चिप्स के क्वेश्चन आंसर्स में से। फिर आपका आगे ग्रामेटिकल पोर्शन आ जाता है। इसमें पहले आपका ऐसे राइटिंग है। आपको 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं जो कि कहीं से भी हो सकते हैं, टेररिज्म पे या कोई भी अनसीन टॉपिक, और उन 4 में से आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर कंप्लीट ऐसे लिखना होता है 300 से 400 अल्फाज में, और उस पैराग्राफ के आपको 15 मार्क्स दिए जाते हैं इंशाल्लाह ऐसे राइटिंग पर। और उसमें क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए, क्या हो सकते हैं, उनको हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर आपके आते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस। आपको कोई भी मुहावरे या फ्रेजेस अनसीन दिए जा सकते हैं। ये कि आपने उनको समझना होता है और उन पर सेंटेंस बनाने होते हैं। आपको 10 ईडियम्स या फ्रेजेस दिए जाते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं और उसके आपके टोटल मार्क्स 10 होते हैं। फिर आपका जो लास्ट पार्ट है सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 7, वो है आपको एक उर्दू का पैराग्राफ दिया जाता है अनसीन, जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है और टेंसेस जो कि मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में सिखाऊंगा, उन दोनों को मिला के आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उस उर्दू के पैराग्राफ को। अगर आपको उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है तो आपको एक फर्दर ऑप्शन ये दी गई है कि कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है एक, और आपने उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना होता है, लेकिन अच्छी वर्डिंग हो, अच्छे पैटर्न में हो, तो फिर ही आपको इसके 15 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट होता है 80 मार्क्स का। फिर आपके 20 मार्क्स का आता है ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसको हम टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके लेसन में से 3 नंबर के MCQs होते हैं जो कि आपके सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम से मुराद है मुतरादिफ अल्फाज, मतलब एक लफ्ज़ इंग्लिश का होता है जिसका आपने इंग्लिश में ही मतलब सेलेक्ट करना होता है। नीचे 4 ऑप्शंस होंगे हर एक लफ्ज़ के। आपने जो नियरेस्ट पॉसिबल वर्ड बनता है गिवन वर्ड का, आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। फिर आपके इसी तरह 3 सिनोनिम्स आते हैं आपके हीरोज़ में से और 4 आते हैं आपके मिस्टर चिप्स में से। ये क्या सिनोनिम्स बन सकते हैं, किस तरह से आते हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर आपके 5 नंबर के बनते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस को भी हम अलहदा से डिस्कस करेंगे आपके कंप्लीट लेक्चर में। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं हम उनको लेक्चर्स के अंदर करेंगे, कायदा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रेपोजिशंस को आपने जुमले के अंदर सेट करना होता है जिसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। फिर लास्ट पार्ट आपका बनता है 5 नंबर का करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। आपको तकरीबन 4 जुमले दे दिए जाते हैं और आपने उनमें से सिलेक्ट करना होता है, जुमला एक ही होता है कि उनमें से कौन सा एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, उनका स्ट्रक्चर ठीक है, उनकी पोजीशनिंग ठीक है, या उसमें प्रेपोजिशन वगैरह ठीक इस्तेमाल किए गए या नहीं, जिनको हम फर्दर लेक्चर्स में सीखेंगे कि उनको कैसे सेट करते हैं, और वहाँ से आपके 5 नंबर बनते हैं। इस तरह से टोटल ओवरऑल आपका ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का बन जाता है।
आपके 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव, टोटल आपके 100 मार्क्स बनते हैं इंग्लिश सेकेंड ईयर के लिए लाहौर बोर्ड के। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ या कोई बात जो आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए और पूछिए।